जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार करके रख देती है। एक 14 साल की बच्ची जिसे भरोसा था कि पुलिस लिखा हुआ काला रंग का स्कॉर्पियो उसे देखती है तो वो सोची होगी कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वही गाड़ी, वही वर्दी, वही ताकत उस लड़की के ज़िंदगी का सबसे डरावना अध्याय बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कानपुर का नहीं है। ये कहानी है भारत के उस सिस्टम का जहाँ कभी कभी रक्षक ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और यह मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर के संचेंद्री थाना क्षेत्र से, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार करके रख देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और एक स्थानीय यूट्यूबर जो खुद को पत्रकार बताने वाला व्यक्ति लड़की को काले रंग के स्कॉर्पियो में बैठाता है। उस गाड़ी पे पुलिस लिखा हुआ था। लड़की ने सोचा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उसे एक रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पे ले जाया जाता है और करीब 2 घंटे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। फिर उसे चुप रहने की धमकी देकर उसके घर के पास छोड़ दिया जाता है। पीड़िता के परिवार ने जब शिकायत की तब शुरुआत में पुलिस थाने ने टालने की कोशिश की, मामला को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बात ऊपर तक पहुंची तब FIR दर्ज हुई। यूट्यूबर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। बाद में इसे भी माला पहनाया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा और आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो फरार है। लेकिन सोचिए, जिसे समाज में सच दिखाने और कानून को बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी वही लोग राक्षस बन बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्दी अब जवाबदेही से ऊपर है? क्या मीडिया का टैग अब अपराध का लाइसेंस बन गया है? क्या गरीब और कमज़ोर की सुनने वाला कोई सिस्टम नहीं है? क्या हम तभी जागेंगे जब कोई बड़ा हंगामा हो जाएगा? ये तो पूरी पुलिस की विश्वसनीयता पर सीधा हमला है। हर ईमानदार पुलिसकर्मी को अब शक की नज़र से देखा जाएगा। महिलाओं और बच्चियों का पुलिस पर से भरोसा हट जाएगा। जब एक पुलिस वाला अपराधी बनता है तो वो अकेला नहीं गिरता, बल्कि वो पूरा सिस्टम को गिराता है। अब ये सवाल यह है कि क्या कानपुर का यह मामला वैसा ही बना दिया जाएगा जैसे पहले से होता आ रहा है? लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपराधी तभी ताकतवर बनता है जब ये समाज चुप रहता है। अगर आज हम चुप रहे तो ये मामला भी उन्हीं अधूरी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा जहाँ सच्चाई सिर्फ किताबों में रहती है। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल यही अपराध फिर से दोहराया जाएगा, वरना इतिहास गवाह है कि यहाँ अपराधियों को माला पहनाया जाता है और पीड़ितों को चुप करा दिया जाता है। लास्ट में यही कहूँगा कि इंसाफ मांगना अपराध नहीं है, बल्कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पीड़िता के लिए आवाज़ उठाइए। आपकी एक आवाज़ उस पीड़िता के लिए न्याय का काम करेगा। धन्यवाद। कल संचेंद्री थाने में एक FIR पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे 2 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो FIR पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। पत्रकार हैं इनको अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। 4 टीमें लगाई गई हैं और बहुत जल्द ही इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा।